हेलो दोस्तों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता, स्काईलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस के डायरेक्टर। आज हम लोग क्लास 12th के जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, जो हमारा मैथ्स पेपर का होगा, कौन से पेपर का? मैथ्स पेपर का होगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्काईलाइन सक्सेस मंत्रा, मतलब आज हम लोग जैक बोर्ड के मॉडल सेट के बारे में जानेंगे और हम लोग एक सक्सेस मंत्र को यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज के क्लास में जैक बोर्ड के लिए कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा और किसका किसका तैयारी करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्योंकि एक बात कहा जाता है, युद्ध में उतरने से पहले हमें रणनीति बनाना पड़ता है। एक बात को समझ लें कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह को रचने से पहले रणनीति अगर बना लेते तो वो शायद उनको वीरगति प्राप्त नहीं होता चक्रव्यूह में। तो सबसे पहले हमें रणनीति बनाना ही पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा समझ लीजिए। तो आज हम लोग उसी रणनीति को लेकर के हम लोग यहाँ पर हासिल करेंगे, जो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सक्सेस मंत्र, सफलता के मंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जैक बोर्ड के मॉडल सेट को देख करके कि हमारे लिए कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा, सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे और हम कितने चैप्टर को अगर हम सफलतापूर्वक सबसे पहले तैयारी कर लें तो हम लोग आसानी से पास हो सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स के लिए देखते जाएंगे। हमारा टारगेट जो रहेगा, वो टारगेट हमारा जो रहेगा यहाँ पर बताने के लिए 80/80 का रहेगा, ठीक है। और हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा क्लास 12th मैथ्स के लेकर के जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025-26 में, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ पे सक्सेस मंत्र को जानेंगे, फिर से बता देते हैं किसके अकॉर्डिंग। तो झारखंड बोर्ड जो मॉडल सेट हम लोगों को दिया है, ठीक है, और उसके बारे में एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग हर एक वीडियो में सबसे पहले मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मॉडल सेट को। उसके बाद आपका 45 क्लास में सारे चीज़ को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव पे, उसके बाद फिर हम लोग फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। सिर्फ मेरे क्लास को एकदम ध्यान से सुनिएगा और आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिल सकता है, ये समझ लें, बिना आपके मेहनत के, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सक्सेस मंत्रा में और इसके मॉडल सेट को देखते हुए किन किन चीज़ों को समझते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ इसके की पॉइंट को लेकर के, जो झारखंड के द्वारा दिया गया है, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जो दिया गया है, हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए। यही मॉडल क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा, ये मतलब नहीं हुआ कि मैक्सिमम बच्चों को ये देखे हैं भाई मॉडल सेट निकल चुका है, चलो क्वेश्चन इसी से आएगा, इसी को बनाओ। नहीं, मॉडल सेट का मीनिंग यह होता है सबसे पहले कि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस बेसिस पर होगा, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने 2 मार्क्स के होंगे, कितने 3 मार्क्स के होंगे और कितने 5 मार्क्स के होंगे। इसका मीनिंग यह हुआ, ठीक है। एग्ज़ाम में इससे ही प्रॉब्लम आएगा, ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ये चीज़ों के गलत फहमी में रहते हैं। क्या गलत फहमी में रहते हैं? अरे मॉडल सेट आ गया, क्वेश्चन तो इसी से आने वाला। नहीं, ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है। जो मॉडल सेट आपको दिया गया है, यह मॉडल सेट में आपका क्या है, केवल अगर हम बात करें तो यह मॉडल सेट हमारा क्या बताएगा, ये मॉडल सेट बताएगा आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन के पैटर्न को, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो देखिए एकदम ध्यान से सारी बातों को मेरा सुनिएगा लास्ट तक, उसके बाद आप लोग एक एक करके प्रिपरेशन करवाएंगे, एक एक करके वीडियो में, ठीक है। तो ये कब सेशन का है, जो आप लोग 2025-26 में जो लिखने वाले हैं। कब लिखने वाले हैं? 2025 और 26 में। जो भी बच्चे बैठने वाले हैं क्लास 12th के जो भी बच्चे बैठने वाले हैं 2025-26 के, वह उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो।
और हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैथ्स को लेकर के क्लास 12th के। तो देखिए क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फुल मार्क्स आपका 80 रहेगा, यानी कि 80 मार्क्स आपको यहाँ पेपर देना है और प्लस 20 मार्क्स जो होगा वो आपको स्कूल कॉलेज से मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाता है 80 प्लस 20 100 मार्क्स। तो हम जो आपको बतलाएंगे वो आपको 80 मार्क्स के बारे में बतलाएंगे। कितने मार्क्स के बारे में? 80 मार्क्स के बारे में बताएंगे। और ये 20 मार्क्स सर भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपका कॉलेज में कैसा करेक्टर है, कैसे आप वहाँ पे प्रैक्टिकल दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज से आपको 20 मार्क्स में जितने भी मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। मेरा टारगेट रहेगा 80 का, हम 80 के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। 20 के बारे में वो आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए, और आपको जो ये 80 मार्क्स लाने के लिए जो टाइम दिया गया है ना, वो टाइम दिया गया है 3 आवर, यानी कि 3 घंटा का टाइम दिया गया है। ये 3 घंटे में ही आपको देना है, ठीक है। अब देखिए हर एक चीज़ के बारे में जो इसका निर्देश है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। सबसे फर्स्ट की पॉइंट में क्या बोला गया है उस चीज़ों के बारे में समझिए। सबसे फर्स्ट की पॉइंट में बोला गया है क्या, कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो पेपर लिखेंगे वह पेपर को जहाँ भी होगा वह अपना आंसर जो होगा वो अपने वर्ड में देंगे। किसी किताबी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, किसी किताबी भाषा का यूज नहीं करेंगे। आप उसको जो आंसर दीजिएगा ना, आंसर जो दीजिएगा वो केवल अपने शब्दों में ही दीजिएगा। याद रखिएगा, कौन सा? खुद के लैंग्वेज में होना चाहिए, खुद के वर्ड में होना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं उसी चीज़ों को लिखना है, किसी बुक के लैंग्वेज को नहीं लिखना है, ठीक है। इससे आपको परफेक्ट मार्क्स मिलता है, ठीक है। पहला मीनिंग ज़्यादा नहीं कुछ कहता है, जो आपको बुकलेट में दिया जाएगा वह 10 पेज ही दिया जाएगा। कितने प्रिंटेड पेज दिए जाएंगे? 10 पेज। 10 पेज में ही आपको सारी चीज़ों को कवर करना है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कितने पेज दिए जाएंगे? 10 पेज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहता है क्या, जरा ध्यान से सुनिए, कि आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, सेक्शन होगा, वो कितने सेक्शन में होंगे और उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे उसके बारे में बोला गया है। कि आपका क्वेश्चन जो होगा ना वो टोटल 4 सेक्शन में होंगे, 4 सेक्शन में होंगे। एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा, एक सेक्शन सी होगा और एक सेक्शन डी होगा। तो जब भी आप सेक्शन वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मीनिंग क्या हुआ हम ये बता रहे हैं। अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार में प्रयास कीजिएगा कि हम लोग सेक्शन ए के ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सेक्शन ए के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये नहीं कि सेक्शन ए के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सेक्शन बी को भी लिख दें। आप लिख सकते हैं, काटा नहीं जाएगा, बट आपको अगर मार्क्स अच्छे से लाना है और जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, जांच करेंगे, उनको असुविधा कुछ भी ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या कीजिएगा, जब सेक्शन ए के प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले सेक्शन ए के ही प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि पहले सेक्शन ए को सॉल्व करना है, फिर सेक्शन बी को सॉल्व करना है, फिर सेक्शन सी को सॉल्व करना है और फिर सेक्शन डी को। ये जरूरी नहीं है। आप पहले सेक्शन ए को भी सॉल्व कर सकते हैं, या पहले सेक्शन बी को भी सॉल्व कर सकते हैं, या पहले सेक्शन सी को भी सॉल्व कर सकते हैं, या पहले सेक्शन डी को भी सॉल्व कर सकते हैं। जिसको सॉल्व करना है वो सेक्शन को पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो कॉपी आपको चेक करें वो आसानी से चेक करें, उनको परेशानी ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेक्शन बी को फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट सेक्शन बी के ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सेक्शन डी को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सेक्शन डी के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा एक जगह पे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो आपका कितना रहेगा? 52। कितना रहेगा? 52 क्वेश्चंस रहेंगे। इस 52 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, और कैसे सॉल्व करना है वो आगे बताया गया है, वो बताएंगे। पहले बात समझ में आ गया? आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो 4 सेक्शन में होंगे, ए बी सी डी, ये 4 सेक्शन में होंगे, ठीक है। और जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास? 52। कितने क्वेश्चन होंगे? 52, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब देखिए यहां पर बातें क्या बोला गया है, अगले बात के ऊपर ध्यान देते हैं, अगले बात के ऊपर ध्यान देते हैं और उसको फिर से समझते हैं।
तो नेक्स्ट बातें क्या बोला गया है, जरा इसको देखिए। पॉइंट नंबर सेकंड भी हम लोग समझ चुके हैं क्या बोला गया। अब पॉइंट नंबर थर्ड की ओर आते हैं। बोलता है क्या, सेक्शन ए जो होगा ना, सेक्शन ए जो होगा ना, वो सेक्शन ए में आपका 30 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। आपके पास कितना क्वेश्चन है, जरा फिर से हम बता दें। आपके पास टोटल 52 क्वेश्चन है और इस 52 क्वेश्चन में आपका जो 30 क्वेश्चन होगा वह MCQ टाइप होगा। क्या होगा, MCQ टाइप होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। जो कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो रेस्ट आपका कितना बच गया क्वेश्चन, 22, जो कि ये 22 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। अभी हम सब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव ये 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एकदम ध्यान से समझिए। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 52 में से 30 क्वेश्चन क्या होगा, MCQ टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, और उसमें से जो करेक्ट होगा उसको एक करेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। एक ही करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एक से अधिक नहीं। अगर आपको लगे कि एक से अधिक ऑप्शन सही है तो आपको फिर भी 2 ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना है, आपको एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। और इस 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही आपको करेक्ट करना है, एक से अधिक ऑप्शन को करेक्ट नहीं करना है। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बोलता है, इस क्वेश्चन के इज 1 मार्क्स आपको जो मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न में केवल 1 ही अंक मिलेंगे। यानी क्या, टोटल 30 MCQ टाइप क्वेश्चन, हर एक में 1 मार्क्स, तो आपको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, 30 मार्क्स। 80 में से 30 मार्क्स जो आपका होगा वह 30 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से होगा। किससे होगा, ऑब्जेक्टिव से होगा, और हर एक ऑब्जेक्टिव का जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत होने पर एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। जितना आप 30 में से जितने करेक्ट आंसर दीजिएगा उतना ही मार्क्स आपका आएगा। क्या ये भी पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन, ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। हमारे पास सेक्शन ए में 30 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को करेक्ट करना है। ठीक है, एक ही ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के बाद हर एक क्वेश्चन में एक ही मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, सेक्शन ए के बारे में समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 की ओर। हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं तो आसानी से हमारा एग्जाम में क्या होगा, सारा चीज़ दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत एग्जाम हॉल में नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सेक्शन 4 में क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। बोलता है क्या, सेक्शन 4 बोल रहे हैं, 4 पॉइंट में क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। बोलता है क्या, हमारे पास सेक्शन बी मिलेगा, 30 के बाद हमारा सेक्शन बी मिलेगा, और इस सेक्शन बी में हमारा जो क्वेश्चन होगा 31 से 38 मार्क्स क्वेश्चन तक होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31, यानी क्वेश्चन नंबर, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 टू 38 तक, 31 टू 38 तक अगर हम बात करेंगे तो ये किसके अंदर आएगा, तो सेक्शन बी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, सेक्शन बी के अंदर आएगा। कहां से कहां तक क्वेश्चन, 31 टू 38 तक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर क्या बोला है, जिसको हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर देना है, हमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। मतलब
हमें ज़्यादा लेंदी नहीं खींचना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर ही देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं देना, इसमें शॉर्ट आंसर देना है। और आंसर जो होगा वो कितने क्वेश्चन का देना है, ओनली 6 क्वेश्चंस का। यानी कि 30 सेक्शन बी में क्या बोला गया है, 31 से 38 यानी टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जिनमें आपको आंसर देना है ओनली 6 क्वेश्चंस का। यानी कि रिवेड में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। फिर से ध्यान से सुनिए, सेक्शन बी में 31 to 38 नंबर्स तक टोटल क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 8, जिसमें से हमें 6 का ही क्वेश्चन का आंसर देना है और वो वेरी शॉर्ट आंसर देना है। यानी 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और वो भी कितने, वेरी शॉर्ट आंसर देना है, बहुत छोटे शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और उस 6 क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको रिबेट कितने क्वेश्चन का मिल रहा है, 2 क्वेश्चन का। यानी कि कोई 2 क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। देखिएगा यहीं पे समझना है, 2 क्वेश्चन को हमें छोड़ना है तो हम कैसे समझेंगे ये आगे चल के बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। हमारा जो पॉइंट 5 है, समझ में आ गया क्या बोला गया है कि 31 to 38 जो हमारा रहेगा, 31 to 38 जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर, वो सेक्शन बी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, सेक्शन बी के अंदर आएगा। और जिसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वेरी शॉर्ट आंसर देना होगा। हमें क्या देना होगा, वेरी शॉर्ट आंसर देना होगा, ठीक है। और 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर देना, हमें केवल 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अब आते हैं पॉइंट 5 की ओर। पॉइंट 5 में क्या बोल रहा है कि ये हमारा सेक्शन सी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, सेक्शन सी। फिर से बता दें, हमारे पास टोटल सेक्शन कितना है, 4, A B C D। सेक्शन ए में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 4 ऑप्शन मिलेगा, एक ही ऑप्शन को करेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन को करेक्ट करना है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन बी में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 38 तक सेक्शन बी में आएगा, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन आता है। आपको जवाब देना है केवल 6 क्वेश्चन का, कितने का, 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। जो आंसर हमें देना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में क्या बोलता है कि हमारा 39 से 46 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 39 से जो 46 होगा, फिर से समझिएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 to 46 होगा वो हमारा सेक्शन सी के अंदर आएगा। ध्यान से सुनिए, कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक हमारा क्वेश्चन नंबर 39 टू जो हमारा 46 होगा, 39 to 46 जो होगा वो हमारा सेक्शन सी के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक सेक्शन सी के अंदर आएगा, जो शॉर्ट टाइप आंसर कहलाता है। क्या कहलाएगा, शॉर्ट टाइप आंसर। शॉर्ट टाइप आंसर का मतलब आपको वेरी शॉर्ट नहीं, मीडियम में आंसर देना है, ठीक है। और जिसमें फिर से बता दें क्या कि कोई 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यानी यहाँ पर 39 से 46 तक जाइएगा तो आपको फिर से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको जवाब देना है ओनली 6 क्वेश्चन का। यहाँ भी आपको रिबेट मिलेगा 2 क्वेश्चन का। यानी 8 प्रश्न में से 6 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। सेक्शन बी में भी 8 प्रश्न दिए गए थे, 6 का जवाब देना था। सेक्शन सी में भी 8 प्रश्न दिए होंगे, 6 प्रश्न का जवाब देना है। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा।
और सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के होंगे। क्या समझ में आ रहा है? सेक्शन ए भी समझ गए, सेक्शन बी भी समझ गए, सेक्शन सी भी समझ गए। ठीक है, हर एक चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सेक्शन के बारे में समझते हैं, अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट दिया गया है, हमारा पॉइंट नंबर कितना दिया गया है? 6। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है, डिस्कस किया गया है सेक्शन डी के बारे में। किसके बारे में? सेक्शन डी के बारे में। अभी हम डिटेल से बता रहे हैं, फिर इसको हम शॉर्ट में समझाएंगे हर एक चीज़ों को। ठीक है, हमारा आज का क्लास यही होगा। उसके बाद जब हम एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे आपके सामने, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। और मेरे क्लास को हमेशा करते रहिए। मैथ्स में 80/80 का, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो 80/80 का हम गारंटी लेंगे। लेकिन आपके मेहनत से, सिर्फ मेरे मेहनत से नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे समझते हैं और समझने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो बोला गया है क्या कि सेक्शन डी में हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 47 to 52, यानी क्या आपका जो क्वेश्चन नंबर जो होगा 47 से 52 तक जो होगा, कितना हो गया? देखिए 47, 48, 49, 50, 51 और 52, टोटल 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हमें मिल गया? 6 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, 47 से 52 तक जो आपका क्वेश्चन दिखाई देगा वो सेक्शन डी का क्वेश्चन होगा। फिर से बता देते हैं, 47 से 52 तक जो होगा वो आपका कौन से सेक्शन का क्वेश्चन होगा? सेक्शन डी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे। और उसमें जो आपको आंसर देना है, तो बोला गया है क्या? एनी 4, कोई 4 प्रश्न का ही आंसर देना है, कोई 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। क्या समझ में आ रहा है? आप इसको पहले समझ लें। अगर आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको एग्जाम हॉल में इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा टाइम बचेगा। अभी देख लें ध्यान से, हम हर एक चीज़ को समझा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिए। अब पॉइंट नंबर 6 जो है वो सेक्शन डी के बारे में बताया गया कि क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक जो आपको दिखलाई देगा वो सेक्शन डी का क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें से आंसर देना है 4 क्वेश्चंस का ही, केवल 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। और जिसमें हर एक प्रश्न पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहां भी आपको रिबेट मिल रहा है कितने क्वेश्चन का? 2 क्वेश्चन का। यानी कि सेक्शन ए को छोड़ दें तो सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में हर एक में 2-2 क्वेश्चन का रिबेट मिल रहा है। ये चीजें हैं। एक बार फिर से बता दें, आपके पास 4 सेक्शन था। 4 सेक्शन में जो सेक्शन ए है केवल और केवल उसमें ऑब्जेक्टिव है। आइए हम उसको समझाते हैं और हर एक तरह से क्लियर करते हैं। हमारे पास क्या क्या बोला गया है उस चीज़ों के बारे में समझिए। हमारे पास 4 सेक्शन है। एक सेक्शन है ए, एक सेक्शन हमारे पास क्या है? ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या है? बी। हर एक चीज़ों को समझिए, जितने अच्छे से समझिएगा उतना अच्छा बात है। एक सेक्शन है हमारे पास सी, हम आसानी से ख़त्म कंप्लीट कर भी सकते हैं शॉर्ट वर्डों में, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले। दूसरा सेक्शन है हमारे पास डी। ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। जो हमारा लास्ट सेक्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक, ये हमारे पास 4 सेक्शन मिलेंगे। कौन कौन सा? ए, बी, सी, डी। ठीक, ये हमारा जो सेक्शन ए है इसको ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ों को एकदम क्लियर कीजिए। ये जो सेक्शन ए दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो सेक्शन ए दिखाई दे रहा है, ये जो सेक्शन ए दिखाई दे रहा है, ठीक, इसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। ध्यान से समझिएगा, हम पूरा इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। जो एमसीक्यू टाइप मींस 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको केवल एक ही ऑप्शन को करेक्ट बतलाना है।
एक ही ऑप्शन को सही बतलाना है, एक से अधिक ऑप्शन को सही नहीं बतलाना है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कितने, यहाँ पर टोटल आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 30 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन तो टोटल हमें कितना मिल गया, क्लियर है। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ओनली, जो एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट बताना है और सभी प्रश्नों का आंसर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है सारे क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, अब सेक्शन बी में क्या बोला गया, सेक्शन बी में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक जो होगा ये सब्जेक्टिव, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 to 38 जो होगा, 31 to 38 जो होगा, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको। ठीक है, 31 to 38 जो हमारा होगा वो सेक्शन बी के अंदर आएगा और इसमें से 6 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक है, एकदम 6 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का रिवेड मिल रहा है और हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन में कितना मिलेगा, 2 मार्क्स, यानी 6 into 2, यानी टोटल आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। किसमें, सेक्शन बी में। क्या समझ में आ गया आपको? 31 से 38 तक जो क्वेश्चन नंबर दिखलाई देगा वह सेक्शन बी का पार्ट होगा, उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जवाब देना है आपको 6 क्वेश्चंस का ही और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगला बात क्या बोला गया है उस पर फोकस करते हैं हम लोग। जो अगला बात बोला गया है उस पर फोकस करते हैं। हमें अगला बात बोला गया है क्या कि 39 to 46, क्वेश्चन नंबर 39 to 46 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 to 46 होंगे वो सेक्शन सी का पार्ट होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 31 से 38 क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 31 to 38 जो होगा वो सेक्शन बी का पार्ट होगा और 39 to 46 जो होगा वो सेक्शन सी का पार्ट होगा। इसके अंदर 39 to 46 जाइएगा तो 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको फिर से 6 क्वेश्चन का ही करेक्ट आंसर देना है। आपको 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 8 का आंसर नहीं देना है। आंसर जो आपको देना है तो आपको केवल और केवल 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 8 क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो यहाँ मिलेगा वो 3 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 3 मार्क्स मिलेगा। तो 6 into 3 इज इक्वल टू 18 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेगा? सेक्शन सी से। क्या समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ को डिटेल से भाई अभी समझ लीजिए। जब हम समझा रहे हैं तो जो भी चीज़ को बतलाएंगे एक्सपांड करके बताएंगे, ठीक है, एग्जाम में आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट हमारा सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी में क्या कहता है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 47 to 52 जो होगा, 47 to 52 जो होगा वो हमारा सेक्शन डी के अंदर आएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52 ये सभी क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर आएंगे। समझ में आ रहा है? तो टोटल क्वेश्चन को जब आप यहाँ देखिएगा तो देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितना आएगा? 47, 48, 49, 50, 51, 52, यानी टोटल हमारा जो क्वेश्चन आएगा 6 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। और इस 6 क्वेश्चन में से आपको ओनली 4 क्वेश्चन का ही करेक्ट आंसर देना है, उससे अधिक का जवाब नहीं देना। अगर आपके पास समय है तो दे दीजिए, बट आप लिख दीजिएगा कि इनमें से किसी 4 को ही सॉल्व करें। होशियार नहीं बनिएगा,
कि बना दिया हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, आपको 4 का ही आंसर देना है। कितना का देना है? 4 का। और इसमें प्रत्येक में आपको 5 मार्क्स मिलेगा। प्रत्येक में आपको कितना मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। तो 4 का आपको आंसर देना है, इंटू 5 तो कितना मार्क्स मिलेगा? 20 मार्क्स। ये बोला गया है। यानी टोटल अगर आप ऐड करें तो आपको दिखाई देगा 30 प्लस 20 हो गया आपका 50, और यहां से हो गया 30, 80 मार्क्स। टोटल कितना मार्क्स? 80 मार्क्स। और हमें यही लाना है। लेकिन सर ये तो हमारा सेक्शन वाइड सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब क्या सर, हमारे पास मैथ्स में 2 बुक आते हैं। अगर हम बात करें तो मैथ्स में हमारे पास कितने बुक आते हैं? 2 बुक आते हैं। तो क्या सर इस दोनों बुक के सारे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा? तो भाई जब पढ़ने का समय था कंप्लीट, वो समय चला गया। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर मार्क्स लाना है तो अब यहाँ हमें हम लोग को रणनीति बनाना पड़ेगा। विदाउट रणनीति के आप 80/80 नहीं लाने बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप टोटल चाहिएगा कि हम पढ़ते रहें और 80/80 ले आएँ तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पहले रणनीति को सेट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले रणनीति को सेट करेंगे, और रणनीति को सेट करने के बाद हम किन किन चैप्टर पे सबसे पहले फोकस करेंगे, जिससे हम आसानी से पहले पास होने के लिए सोचेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे 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 ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, एक ही बार में एकदम चांद के पार ले जाबा का वो वाला कहानी नहीं होना चाहिए। एकदम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक बार में डायरेक्ट छत नहीं चढ़ना है, एक एक सीढ़ी चढ़ना है। चढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग इसके मॉडल सेट का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, हमने इन सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। और हम लोग किसके बारे में हम पहले बता चुके थे कि क्लास 12 के जब जेक बोर्ड का जो मॉडल सेट आया है उसके बारे में हम लोग सक्सेस मंत्र को लेकर के जानकारी हासिल करेंगे। किसको लेकर के? सक्सेस मंत्र को लेकर के जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारा जो सक्सेस मंत्र आज का था वो था क्या कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके बारे में पहले हम लोग जानकारी कर ले लिए। हमें एग्ज़ाम हॉल में अब क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का सबसे पहले फोकस रहेगा कि मॉडल सेट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करेंगे और सबसे लास्ट में कौन से चैप्टर के बारे में फोकस करेंगे। और हर एक चीज़ सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, सेक्शन वाइज हम लोग भी सॉल्व करेंगे। सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे और जो प्रश्न बताया जाएगा उसी टाइप का आने का पॉसिबिलिटी का हम गारंटी दे सकते हैं। बट आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं बता सकते, बट गारंटी दे सकते हैं कि उसी टाइप का आएगा। सिर्फ मेरे बात को ध्यान से सुन लें और उसको प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है बच्चों, आज हम लोग का सक्सेस मंत्रा का इसका लाइन का यही तक बातें थी। हम लोग अगले क्लास में कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करेंगे, एक रणनीति शेड्यूल करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। बट पहले मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।